बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब पर फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने वकालतनामा जमा कराया है हमजा शहबाज की तरफ से, और आज वो अदालत में पेश हुए हैं। और आज अदालत में पेश होकर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, जो कि सियासी अंदाज में था, कानूनी अंदाज में नहीं था। दूसरा, आज अमजद परवेज़ साहब नहीं आए, जो कि अब सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं, और पहले वो हमज़ा के भी वकील थे, लेकिन अब हमज़ा की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ का वकालतनामा आ गया। तो अब जो मुल्ज़मान हैं उनका जो कानूनी पैनल है, लीगल पैनल है, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज क्या अदालत में बातें हुई, क्यों फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्या बहाने बनाए गए, क्या ताज़ा बातें की गई, ये मैं ज़रा आज आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कुछ जो मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एफआईए की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग की दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त दी गई है कि अब इसकी डे टू डे हेयरिंग की जाए, रोज़ाना दरख्वास्त समाअत की जाए, क्योंकि ये केस जो है इसमें तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं और चालान पेश कर दिया गया है, और अब जो है वो इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए और इस केस को जल्दी निपटाया जाए, ये दरख्वास्त दी गई है। अच्छा, अब आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो पेश हुए, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया सबसे पहले कि जनाब इनको कॉपियां फराहम की जा चुकी हैं, और जब कानून ये कहता है कि जब मुल्ज़मान को चालान की कॉपियां दे दी जाएं तो फिर फर्द जुर्म आयद होनी होती है। प्रोसिक्यूटर सिकंदर मिर्ज़ा जो है उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कानून भी खोल के पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि जी अब चूँकि कॉपियाँ फराहम की जा चुकी हैं तो इस पर अब फर्द जुर्म आयद की जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि पिछले समाअत पर यह हुआ था कि जो दरख्वास्त दी गई थी, मुल्ज़मान की तरफ से कहा गया था कि जी हमें साफ़ कॉपियाँ नहीं दी गई और हमें साफ़ कॉपियाँ दी जाएं, साफ़ कॉपियाँ फ्राहम की जाएं। तो आज प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी इनका ये एतराज़ गलत है, इनको साफ़ कॉपियाँ फराहम की जा चुकी हैं और इसके बावजूद ये बहाना कर रहे हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वहाँ पर इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि जी ये कानून कहता है कि जब तक साफ़ कॉपियाँ फराहम नहीं की जाएंगी तब तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो ये इनका राइट है कि उनको साफ़ कॉपियाँ दी जाएँ। जबकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी साफ़ कॉपियाँ दी जा चुकी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि यहाँ पर मसला ये है कि इनको अब 23 मार्च नज़र आ रहा है, इनको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है। ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है और सियासी बुनियादों पर केस बनाकर अब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसको निपटा दिया जाए। इसलिए इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्त डाल दी है और इनको सियासी तौर पर 23 मार्च नज़र आ रहा है, इसलिए ये इससे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और उन्होंने एक जुमला कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने इसको अना का मसला बना लिया है। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज कहा। तो बहरहाल जब इंसिस्ट किया गया कि फर्द जुर्म आयद की जाए प्रोसिक्यूटर की तरफ से, तो आज़म नज़ीर तारड़ पहले दूसरे जो अमजद परवेज़ साहब के चैम्बर के वकला हैं, उन्होंने कहा कि जी देखें जी, एक तो अमजद परवेज़ साहब नहीं आए, दूसरा साफ़ कॉपियाँ नहीं मिली हुई, तो इसको जो है वो अगली तारीख दे। तीसरा ये कि वकीलों की हड़ताल है। 3 आज बातें की गई। एक तो अमजद जो है वो परवेज़ साहब की तबीयत ख़राब है। अच्छा, इस पर जब प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया कि जी ये तो फर्द जुर्म आयद होनी है, तो अमजद परवेज़ की तबीयत ख़राब होने से क्या ताल्लुक़ है, तो मुल्ज़मान मौजूद हैं, फर्द जुर्म आयद की जाए। तो उस पर फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बोलना शुरू किया। आज़म तारड़ साहब ने कहा कि देखें जी, बात यह है कि अमजद परवेज़ मेरे छोटे भाइयों की तरह है, हमने वकालत इकट्ठे एक ज़माने से वकालत कर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो अमजद परवेज़ की तबीयत ख़राब है तो वो आ नहीं सके, तो इसलिए आज फर्द जुर्म आयद ना की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी चूँकि वकीलों की हड़ताल है तो वकीलों की हड़ताल की वजह से हम इस पर आर्गू नहीं कर सकते। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तीसरी बात यह की, उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी की शादी है और मैं घर में अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ हूँ, लेकिन मैं आज आया हूँ। अब मैं इस पर तफसील से बात नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है और ये मेरा निजी मामला है। तो बहरहाल मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ दिन का 1 हफ़्ते का टाइम दे दें, 1 हफ़्ते के बाद फर्द जुर्म आयद कर दें। अच्छा, अब जज साहब ने कहा कि चले मैं आपको तारीख तो दे रहा हूँ, लेकिन अगली मरतबा आपने 3 चीज़ों पर बहस करनी है। एक तो आपने ये जो आज दरख्वास्त आई है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने की, एक तो आपने इस पर दलाइल देने अगली मरतबा। दूसरा यह है कि एक CFO जो है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रमज़ान शुगर मिल के, उनके CFO उस्मान की तरफ से बरीयत की दरख्वास्त आ गई थी कि भाई मुझे तो बरी किया जाए। तो ये एक ज़मीनी दरख्वास्त आ गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि बहस करें। और तीसरा, शहबाज शरीफ के जो शरीक मुल्ज़िम हैं, उन्होंने अदालत का दायरा कार चैलेंज कर दिया था कि ये केस इस अदालत का नहीं बनता, तो उन्होंने कहा कि इस पर बहस करें। तो अब ये 3 ज़मीनी दरख्वास्तें आ गई हैं, पहले उस पर बहस होगी। अच्छा, अब ये बात आप
आपको मैं बताऊं कि ये मैं लास्ट टाइम भी और 2-3 समातों से कह रहा हूं कि मुझे फ़र्द जुर्मायद होते हुए जल्दी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि रोड़े अटकाने के दसियों तरीके हैं। कभी मुलजिम नहीं आएगा, कभी वकील नहीं आएगा। आप आज देखिए अमजद परवेज़ साहब नहीं आए, एक नया वकील आ गया, उनकी अपनी मसरूफियत है, वो कहेंगे मुझे केस की तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो अब ये मामला जो है इसको टालना शुरू कर दिया गया है। आज जो FIA की तरफ से दरख्वास्त दी गई है उसमें 2 प्रेयर्स की गई हैं। दूसरी प्रेयर तो ये की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग की जाए, लेकिन जो पहली दरख्वास्त है वो ये है कि चूंकि जी अब फर्द जुर्म को टालने के लिए मुल्ज़मान की तरफ से ज़िमनी दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला शुरू किया गया है, तो हमारी आपसे दरख्वास्त ये है कि इन तमाम दरख्वास्तों को फ्रिवलेस करार देकर इसको उड़ाया जाए, ख़त्म किया जाए और असल केस की तरफ वापस आ जाए। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी दरख्वास्तें, ज़िमनी दरख्वास्तें डाली जाती हैं। एक बरियत की दरख्वास्त आ गई, दूसरे मुलजिम ने अदालत के दायरा कार को चैलेंज कर दिया, तो जाहिर है ये एक लीगल माइंड है जो इसके ऊपर अमजद परवेज़ का अप्लाई हो रहा है और अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी अप्लाई होगा। और आप जानते हैं कि वकला जो है वो बादशाह हैं। अब ये तो 3 दरख्वास्तें आई हैं, हो सकता है 10 नई दरख्वास्तें डाल दी जाए ताकि असल मामले की तरफ जो है वो ना आया जाए। तो 8 मार्च की जो है वो जज साहब ने तारीख दी, तो अमजद परवेज़ उसमें आज़म तारड़ साहब ने कहा कि जी 8 की तारीख तो बहुत जल्दी है, तो कुछ दिन बढ़ा दें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आपने 1 हफ्ता मांगा है, 8 तारीख को 8 दिन हो जाएंगे, तो आप तो 1 हफ्ता मांग रहे हैं। तो इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी मैंने आपको बताया कि मेरी मसरूफियत है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर पे मामलात हैं, तो आप कुछ दिन और बढ़ा दें। तो फिर 8 की बजाय 10 तारीख कर दी गई। तो अगली तारीख जो फ़र्द जुर्म के लिए दी गई है 10 है, लेकिन फिर फ़र्द जुर्मायद होना जो है वो मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि पहले ये दूसरी चीज़ों पर समात दलाइल होने हैं। मगर अब दलाइल देंगे तो दलाइल होंगे ना। अब अगली मरतबा कहा जाएगा जी मेरी तबीयत ख़राब है, या आज मेरी तैयारी नहीं है, या आज मैं दलाइल नहीं दे सकता। ये आप जानते हैं आज उसमें रमज़ान शुगर मिल में भी जहाँ पर बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई है हमजा शहबाज ने, वहाँ पर पिछली 3 समातों से अमजद परवेज़ साहब दलाइल नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि जी मेरी आज तैयारी नहीं है, दलाइल अगली मरतबा देंगे, और हर मरतबा जज साहब उनको कह देते हैं कि जी ठीक है अगली मरतबा फिर आप इस पर बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दें, मगर दलाइल दे ही नहीं रहे, अब दलाइल शुरू नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि दलाइल, अब इन जो ज़िमनी दरख्वास्तें हैं इस पर दलाइल होने हैं, मगर दलाइल होंगे तो बात आगे चलेगी ना। अब दलाइल दिए जाएंगे तो कहानी आगे जाएगी। हमजा शहबाज ने जो है वो, तो ये आज की अंदर की कार्रवाई थी। आज एक नई बात ये भी थी कि इस कोर्ट में मरियम औरंगज़ेब भी आई हुई थी। बहुत कम होता है कि वो आई हों, लेकिन बहरहाल आज मरियम औरंगज़ेब मौजूद थी। अता तारड़ साहब तो होते ही हैं, गज़ाली सलीम भट्ट मौजूद थे, MPA हैं, राबिया फ़ारूकी मौजूद थी। राबिया फ़ारूकी भी तकरीबन हर दफ़ा आती हैं। खलील ताहिर संधू साहब भी हर दफ़ा आते हैं, तो खलील ताहिर संधू साहब भी मौजूद थे। तो ये लोग आज सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। हमजा शहबाज से बाहर निकल के पूछा एक सहाफ़ी ने, गालिबन अरशद साहब थे जो समा के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल किया कि जी क्या आप मकसूद चपड़ासी को जानते हैं? ये कहते हैं कि जी मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में इतने हैं। तो हमजा तारड़ साहब ने इसका जवाब गोल कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये बताएं कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी को उन्होंने सारे सबूत दिए थे, तो नेशनल क्राइम एजेंसी को मकसूद चपड़ासी याद नहीं आया या नज़र नहीं आया, और इनको मकसूद चपड़ासी नज़र आ गया है। उसके बाद इतना सा जवाब देकर उन्होंने फिर बाकी वो जो आप जानते हैं कि महंगाई और करप्शन और ये वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी। तो ये आज की कुल समात थी। इसमें शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, शहबाज शरीफ पहले आ गए, फिर हमजा बाद में आए थे। शहबाज और हमजा दोनों मौजूद थे। 17 मुल्ज़मान थे, 17 के 17 मुल्ज़मान मौजूद थे, उनकी हाज़िरी हुई, लेकिन इन मुल्ज़मान के वकील अमजद नज़ीर साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं थे, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो आज हमजा की तरफ से उन्होंने वकालतनामा जमा करवा के वो पेश हो गए, और उन्होंने सियासी बुनियादों पर इसको केस को करार दिया और कहा कि जी इनको चूँकि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है, इससे पहले कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने अना का मसला बना लिया। तो ये थी जी आज की कार्रवाई। बहरहाल वो जो मामला था साफ़ कॉपियों वाला, उस पर जज साहब ने कहा कि चलें आप इनका बहाना ख़त्म करें, आप इनको साफ़ कॉपियाँ फराहम कर दें। तो अब जो अपोजिशन है, FIA है, वो उनको साफ़ कापियाँ या मज़ीद साफ़ कापियाँ तो उनके बकौल उन्होंने पहले ही दे रखी हैं, मज़ीद साफ़ कापियाँ फराहम करेंगे। तो देखें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।